जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं कि इंसान मैदे के मरज़ में मुब्तला होता है। अगर मैदे में सोजिश हो जाए, तेज़ाबियत हो जाए, वो बढ़ जाए तो मैदे का दर्द शुरू हो जाता है। फमे मैदा का दर्द, मैदे के मुंह में दर्द होता है, या फिर उससे दर्द से आगे बढ़ के मैदे के अंदर अल्सर और ज़ख़म बन जाते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। मैदे का दर्द हो या मैदे का अल्सर हो, किसी भी किस्म का मैदे में दर्द हो, आप कोई गर्म चीज़ नहीं खा सकते, उसमें शदीद दर्द शुरू हो जाता है। मैदे में सोजिश के बाद ज़ख़म बन जाते हैं, फट कर मैदे में दर्द शुरू हो जाए, या बाज़ दफ़ा पखाने के साथ खून आता है पेप्टिक अल्सर फटने की वजह से। मैदे का दर्द हो, मैदे में अल्सर हो, मैदे में ज़ख़म हो तेज़ाबियत की वजह से, उसका बेहतरीन, आसान और घरेलू नुस्खा आपको बताते हैं। वो क्या है कि आपने किसी भी किस्म का मैदे का दर्द हो या मैदे का अल्सर हो, मैदे के अल्सर और दर्द के लिए ये कामयाब ग़ज़ाई नुस्खा है। आपने हर किस्म का गोश्त बंद कर देना है, गर्म चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। आपने क्या खाना है, आपने चक्की का देसी गंदम का दलिया ले लेना है, और उसके बराबर आपने किसी भी दुकान से चक्की से आपने जौ का दलिया ले लेना है। उसको बराबर वज़न में आपने मिक्स कर लेना है। अगर 1-2 किलो वो लिया, 1-2 किलो वो लिया, उसको मिक्स कर लें बराबर, वो आपने घर में रख लेना है। आपने सुबह उसका नाश्ता करना है। उसमें आप शक्कर डाल लें, शहद डाल लें, चीनी डाल लें, गुड़ डाल लें, मीठा बना लें, हल्का सा नमक डाल के उस दलिए को आप बना लें। आपने गंदम और जौ के दलिए को बराबर मिक्स करके उसको आपने पका के सुबह उसका नाश्ता करना है। दोपहर के टाइम आपने ये करना है कि कद्दू और टिंडे, घिया तोरी, इन 3 सब्जियों में से कोई भी सब्जी आपने उसको हल्का उसका शोरबा बनाना है। गोश्त उसमें नहीं डालना, हल्का शोरबा बना के उसमें हल्की सी काली मिर्च और नमक वगैरह आपने डाल के उसको आपने उसका सालन बना के, दोपहर को आपने रोटी नहीं खानी, उसको सालन को आपने चम्मच के साथ खाना है। हल्का शोरबे वाला सालन होगा, हल्की सी काली मिर्च और नमक के साथ, और बिल्कुल हल्का सा उसमें रोगन हो, ज़्यादा उसमें कुकिंग ऑयल, तेल, रोगन वगैरह ना हो। उस घिया, टिंडे और घिया तोरी, तीनों में से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए। चौथे नंबर पे अगर गाजर मिल जाए, गाजर का भी आप सालन बना सकते हैं। इन 4 सब्जियों में से किसी का भी आप सालन बना के चम्मच के साथ आपने वो सालन इस्तेमाल करना है। और रात को आपने क्या करना है, अगर गर्मी का मौसम होगा तो आपने तरबूज और खरबूजा मिक्स करके, यानी जितने भी आप उसको खाना चाहें, तरबूज और खरबूजा आपने दोनों मिला के खाने हैं, अगर गर्मी का मौसम होगा। अगर गर्मी का मौसम नहीं, सर्दी का मौसम है, तो आपने अमरूद खाने हैं। अमरूद ये रात को आपने सोने से 1.5-2 घंटे पहले खाने हैं। कितने अमरूद खाने हैं? सिर्फ 2 अमरूद। 2 अमरूद खा लें, और इसमें आप साथ वो भी मिला सकते हैं, किन्नो, माल्टा, मौसमी, इस फैमिली की कोई भी आप चीज़ ले लें, यानी किसी किस्म का भी फ्रूट ले लें। किन्नो, माल्टा, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, कुछ भी आप ले सकते हैं। 1 दाना या 2 दाने उसके और 1-2 अमरूद, ये आपका रात का हो गया। अगर आप इसको रात को नहीं खाना चाहें, इसको आप दोपहर को कर लें, अमरूद और मौसमी को, और खरबूजा और तरबूज को। अगर गर्मी है तो वो, सर्दी है तो वो। तो जो दोपहर को आपने सालन बनाया वो आप रात को चम्मच के साथ इस्तेमाल करें। बग़ैर दवाई के आपके मैदे का ज़ख़म, पेप्टिक अल्सर, मैदे की दर्द हर किस्म की बिल्कुल 3-4 दिन के अंदर ख़त्म होगी। और 5-6 हफ्ते आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे। गोश्त बंद करें, गरम तली हुई फ्राई चीज़ें बंद करके, परहेज़ करके करेंगे। मैदे के हर किस्म के ज़ख़म का, पेप्टिक अल्सर का कामयाब तरीन ये घरेलू नुस्खा और ग़ज़ाई इलाज है। इसको ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाई कामिला अजला मुस्तमिल अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।